हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करना चाहते हैं यूलर थ्योरम्स की। ट्रिग्नोमेट्री में यूलर थ्योरम होता क्या है, तो देखते हैं यहाँ पे। फॉर एनी रियल वैल्यूड ऑफ थीटा ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ये जो आप एक्सपेंशन देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई टू द पावर आई थीटा की इक्वल टू क्या दिया है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। यही आपका यूलर थ्योरम के नाम से जाना जाता है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप कैसे प्रूव करेंगे, तो तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको आपको जानना होगा। आप हो सकता है कि जो भी इंटरमीडिएट में आपने कैलकुलस पढ़ा होगा वहां पे फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कैलकुलस में अथवा ट्रिग्नोमेट्री में ही आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इन फार्मूलों का यूज करते हुए मैं इस थ्योरम को प्रूव करूंगा। cos x इक्वल टू आपने फार्मूला जाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपन फैक्टोरियल 6 प्लस टेस्ट। और ऐसे ही आपका साइन एक्स इक्वल टू फार्मूला आता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5 माइनस टेस्ट। और ई टू द पावर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस टेस्ट है। तो ये आप फार्मूला जानते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। आप देखेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम राइट करेंगे e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डैश। आप जहां तक एक्सपेंड करना चाहें वहां तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मैं इसी फार्मूले में आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करा दे रहा हूं x इक्वल टू आई थीटा। आप पुट कर दीजिए एवं फार्मूले में x इक्वल टू आई थीटा, और जैसे ही पुट कर देंगे तो ये दिखेगा आ जाएगा दैट इम्प्लाइज e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू 1 प्लस x के पोजीशन पे आपको आई थीटा पुट करना है। x के पोजीशन पे आपको आई थीटा पुट करना है, और पुट करते हुए आप यहां पे देखेंगे क्या मिलेगा आपको। और फिर प्लस टेस्ट कर दीजिए। तो आपने ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर, अब पुट करने के बाद से देखेंगे क्या होता है। देखिएगा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप आप जैसे ही x इक्वल टू आई थीटा पुट कर दिए हैं, तो अब यहाँ पे आई थीटा का होल स्क्वायर, आई थीटा का होल क्यूब, आई थीटा टू द पावर 4, आई थीटा टू द पावर 5, आई टू द पावर 6 और प्लस डैश। जहां जहां x था आपने आई थीटा पुट कर दिया, और पुट करने के बाद से आप यहाँ पे देखेंगे आप क्या करें e टू द पावर आई थीटा। और जब e टू द पावर आई थीटा को मैं यहाँ पे आई थीटा का होल स्क्वायर है तो आई स्क्वायर थीटा इसका राइट कर सकता हूँ, आई क्यूब थीटा क्यूब राइट कर सकता हूँ। आप इस फार्मूले को अच्छे तरीके से जानते हैं। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएंगे कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है। कमेंट्स के माध्यम से आप तुरंत अपनी बातें रख सकते हैं। मैं देख के और फिर चाहूंगा तो उससे रिलेटेड एक वीडियो और प्रोवाइड आपको कर दूंगा। तो जैसे आपने यहाँ पे पावर यहाँ पे ए बी होल टू द पावर एन टाइप का था, तो मैंने ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन टाइप का एक्सपेंशन कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, इसमें ये जो आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 5, आई टू द पावर 6 और प्लस डैश आगे जो भी है इनकी वैल्यू पुट करना चाहता हूँ। अब क्या है कि आप पहले से जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1 होता है। अब ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो अगर आई क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस आई आएगा, आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 आएगा, आई टू द पावर 5 की वैल्यू आई जाएगा, आई टू द पावर 6 की वैल्यू माइनस आएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार जरूर डिस्कस करिए। आप चाहें तो हमारे लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी पोजीशंस मैंने आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 5, आई टू द पावर 6 वैल्यू पुट किया। देखिएगा यहाँ पे आई स्क्वायर -1, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये आई क्यूब माइनस आई होता है तो ये प्लस माइनस आई हो गया। यहाँ पे देखिए आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होता है, तो मैंने ये सब वैल्यू पुट किया। अब मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट को एक साथ रखूंगा, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो देखिएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ रियल है थीटा टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डैश 1 ब्रैकेट और प्लस आई। इमेजिनरी पार्ट को मैं एक साथ रखना चाहता हूँ।
इमेजिनरी पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे थीटा, फिर इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे दिख रहा है माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 और फिर प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 और माइनस डेल जेड। तो आपका यहाँ पे ये वैल्यू मिल गया। और जैसे ही इतना मिला तो आप नेक्स्ट स्टेप में मैंने भी फार्मूला लिख के इरेज कर दिया है कि इसको एक्स में लिखा था, अब यहाँ थीटा में आ गया तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा और इसको लिख सकते हैं आई साइन थीटा। देखिएगा आपको यही प्रूव करना था, ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट है और मैं यहाँ पे लाके इसको एंड कर दिया हूँ। तो कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर डिस्कस करें हमसे। आइए इन फार्मूलों से रिलेटेड कुछ और फार्मूलों की हम बात करना चाहते हैं। अब देखिए इस फार्मूले की सहायता से जो ई टू द पावर आई थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसे आप यूलर थ्योरम जानते हैं, इसकी सहायता से मैं कुछ और फार्मूले प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ। मीन्स सिंगल cos की वैल्यू, सिंगल साइन की वैल्यू, इसकी सहायता से tan से cot कोसेक इन सब की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहता हूँ। तो कैसे? तो यहाँ पे माइनस आई मैंने रख दिया और इस माइनस को आप ऐसे राइट कर सकते हैं और जैसे माइनस राइट कर सकते हैं तो ये cos माइनस थीटा, क्योंकि इस फार्मूले से थीटा था तो थीटा हो गया था और यह माइनस थीटा जाएगा cos माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ, माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, इसको इक्वेशन सेकेंड। और देखिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, आप जैसे ऐड करेंगे तो देखिएगा ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा और यहाँ पे cos 2 cos थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा इसको ऐड करेंगे, एक प्लस है माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगा। डायरेक्ट इंप्लाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। एक फार्मूला बन गया जिसको मैं बार बार यूज करूंगा आगे चल के। cos थीटा इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। और ऐसे ही सब्ट्रैक्ट मैं क्या करता हूं, अभी एडिंग किया था, जोड़ा था, अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, मैं इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। आपको क्या मिलेगा यहां पे देखेंगे वी गेट, आपको मिलेगा ई टू द पावर आई थीटा में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस आई थीटा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos में से cos सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस आई साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2i साइन थीटा हो जाएगा। और डेट इंप्लाइज आप यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू पा सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन ये 2i से डिवाइड कर दीजिए। तो एक फार्मूला साइन थीटा का ये बन गया। इसको भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय काफी यूज करो। अब अगर आपको साइन पता है, cos पता है, तो tan फाइंड आउट करने में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंस tan थीटा इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i और cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए ई टू द पावर आई थीटा और माइनस ई टू द पावर यहां पे आई थीटा, ये cos में प्लस होता है अपॉन 2। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं और दैट इंप्लाइज आप लिख सकते हैं कितना, tan थीटा की फार्मूले को आप किस तरह से लिख सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन आई ई टू द पावर आई थीटा और प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। ये जो फार्मूला आपका तैयार हुआ है वो tan थीटा का है। तो आपने tan को डिटरमाइन कर लिया, cos को डिटरमाइन कर लिया, sin को डिटरमाइन कर लिया। तो इसके 3 रिवर्स होते हैं। जैसे कि अगर sin पता कर लिया तो कोसेक निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोसेक निकाल तो 1/sin कर दीजिए, ये रिवर्स हो जाएगा। सेक निकालना है तो cos का रिवर्स कर दीजिए, 1/cos सेक होता है तो 2 हो जाएगा। और ऐसे ही काट निकालना है तो 1/tan कर दीजिए, इसका रिवर्स कर दीजिए, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वह इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में लेकर बात कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने इंटरमीडिएट में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपको अच्छे से पकड़ होगी।
तो मैं यहां भी डिस्कस करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, जैसे कि सेपरेट करते थे रियल एंड इमेजिनरी में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कि उसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। देखिएगा, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में या फिर कहीं भी पूछ दिया जाता है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट e⁵ प्लस पाई आई। तो यहां पे देखेंगे e⁵ प्लस पाई आई, क्या इसको आप e⁵ और इंटू e⁵ लिख सकते हैं। और अभी अभी मैंने बताया था फार्मूला e⁵i थीटा के टाइप का होता है, तो इसको cos थीटा और प्लस आई साइन थीटा राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए e⁵, इनको तो बाहर रखा जाए, और आई थीटा यानी कि cos पाई और प्लस आई साइन पाई, यानी कि इसको लिख सकते हैं e⁵ cos पाई और प्लस यहाँ पे e⁵ साइन पाई और इससे पहले यहाँ पे आई है। तो आप देख रहे हैं कि इसका रियल पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, आसानी से बता सकते हैं। तो रियल पार्ट आपको इसमें दिख रहा है e⁵ cos पाई, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वैल्यू इक्वल टू दिख रहा होगा e⁵ साइन पाई। अगर एक तरह से वैल्यू देखा जाए तो e⁵ और cos पाई की वैल्यू -1 होता है। कितना होता है? -1। तो ये आपका माइनस e⁵ इसका रियल पार्ट, और e⁵ साइन पाई की वैल्यू 0 होता है। साइन पाई की वैल्यू 0 होता है, जिससे इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है यह पार्ट एक तरह से प्योरली रियल है, फिर भी आई के फॉर्म में है, तो सेपरेट करके हमने पता कर लिया कि उसका रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है। तो ऐसे और हम इन फार्मूलों को आगे यूज करेंगे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताना चाहते हैं कि हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है। यहाँ पे जो भी कास, साइन, टेन, सेक, कोसेक पढ़ के आए, ये सभी के सभी सर्कुलर फंक्शन होते हैं। सर्कुलर फंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह एक सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इनको सर्कुलर फंक्शन बोला जाता है। आगे मैं चल रहा हूं हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करने, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? वह हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा जो हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप ऐसे फंक्शन को, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन कहेंगे। तो उसको आप जानने के लिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, किसकी क्या वैल्यू होती है, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अक्सर ग्रेजुएशन की जो भी सिलेबस है मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों का, वह यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन की ही बात करता है। अब क्या है कि उनको डिफाइन करने के लिए इन फार्मूलों को जो पीछे अभी हमने डिस्कस किया है उनकी जरूरत पड़ती है। तो अगले लेक्चर में आप इन फार्मूलों को पहले तैयार रखिएगा, ताकि आगे हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, फिर इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।